हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। मींस मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। हम ये स्टार्ट करने वाले हैं आज। सो गाइस, पहले मैंने पोस्ट किए थे मैथ के 2 लेक्चर्स, फिर मैंने पोस्ट किए थे साइंस के 2 लेक्चर्स। क्योंकि हम मैथ्स और साइंस को साथ में कर रहे हैं, इसलिए एक दिन मैं मैथ्स के 2 लेक्चर्स पोस्ट करती हूँ और एक दिन मैं साइंस के 2 लेक्चर्स पोस्ट करती हूँ। ठीक है। सो गाइस, अभी आपको दोनों वीडियो लेक्चर्स मिल गए होंगे, साइंस के भी दोनों मिल गए होंगे एंड मैथ्स के भी दोनों मिल गए होंगे। मैंने कल ही पोस्ट किए थे साइंस के। सो आई होप आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो उसमें भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया है, जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो गाइस, उसको ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत कुछ समझ भी आएगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को समझने में। सो गाइस, फिलहाल तो हम इस चैप्टर की बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स की। सो गाइस, हमने कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स में मेजर पॉइंट्स किए थे, जिसमें हमने क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे, कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कस किए थे एंड कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग डिस्कस किया था। सो गाइस, फिर सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एएसए क्राइटेरिया को एंड आरएचएस क्राइटेरिया को। सो आई होप आपको वो समझ आया होगा। और गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है उनमें तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, उन वीडियोज़ में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस। सो गाइस, तो इस वीडियो के साथ हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.1 है। इसी चैप्टर का एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सरसाइज 7.1 को पूरी ख़त्म कर दें, क्योंकि इसके गाइस 4 ही क्वेश्चन और बहुत सिंपल हैं, तो इनको ख़त्म कर दें। और सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम 7.2 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, इसमें एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो गाइस, सबसे पहले क्या पार्ट है हमारे पास, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। कि जो 2 लाइन सेगमेंट्स होती है, लाइन सेगमेंट्स आप सबको पता है, ऐसी लाइन जिसकी एक फिक्स लेंथ हो। मीन्स लाइन सेगमेंट होती है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं एंड एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक है। तो ऐसी 2 लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, जैसे एक की 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे देखो, एक की 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। जब एक की 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की भी 5 सेंटीमीटर है, तो मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, होंगे ना कॉन्ग्रुएंट। ये मैंने आपको बताया था ना, जिनकी लेंथ एकदम सेम होती है उनको वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर था वो टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं। गाइस, नहीं है क्लियर तो जाके फिर से देखो वीडियो, और तब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दो मुझे, मैं आपको पढ़ के उसका रिप्लाई कर दूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है गाइस। सो 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। सो गाइस, 2 लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब उनकी लेंथ सेम होगी। ठीक है। अब ये देखो, 2 लाइन सेगमेंट्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनकी लेंथ सेम है। ठीक है। तो 2 लाइन सेगमेंट्स क्यों कॉन्ग्रुएंट होती हैं, मीन्स कब कॉन्ग्रुएंट होती है, जब उनकी लेंथ सेम होती है। If they have same length. ठीक है। 2 लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब उनकी लेंथ सेम होगी। ठीक है। फिर आ जाता है, among 2 congruent angles one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is। देखो, ये हमने क्या पढ़ा था ESA क्राइटेरिया में, कि अगर वो तभी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका मेजर सेम होगा और उनकी साइड का मेजर भी सेम होगा। तो मीन्स एंगल कब सेम होते हैं, जब उनका मेजर सेम होता है। तो मीन्स अगर एक एंगल का मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे का भी 70 डिग्री होगा। ठीक है। When we write, guys, थर्ड आ जाता है, when we write एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन्स कि मतलब जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, की मीन्स जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, तो हमारा मतलब क्या होता है उस टाइम। तो गाइज, हमारा मतलब ये होता है कि देखो, अब एंगल है तो एंगल से क्या आ जाता है, मेजर। ठीक है। हमने अभी क्या देखा कि जो एंगल का अगर मेजर 70 डिग्री है, तो उस मतलब अगर एक एंगल का मेजर 70 डिग्री है और दूसरा उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो मीन्स दूसरे का भी मेजर 70 डिग्री होगा। तो गाइस, यही चीज़ इधर भी है कि अगर हम लिख रहे हैं एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो हम ये लिख रहे हैं कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो हमारा मतलब क्या है कि जो एंगल ए का मेजर है वही मेजर एंगल बी का भी है। मीन्स एंगल ए का मेजर एंगल बी के
इक्वल है। तो मीन्स हमारा मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, की मतलब जो एंगल ए का मेजर है और एंगल बी का मेजर है वो एकदम इक्वल है, मीन्स एकदम सेम है। ठीक है गाइस, तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है गाइस, सो गाइज आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज अगर नहीं लिया तो थोड़ा सा रिवाइंड करो और आप देख सकते हो, आप मैंने जब टाइम दिया था तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, सो गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछे, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। गाइज जैसे मैंने सबसे पहले जब आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, मैंने आपको कौन सी एग्जाम्पल दी थी, 5 स्टार एंड कैडबरी की। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो गाइस कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं थे, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं थे, तो कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं थे, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो वो कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका लोगो सेम नहीं था, वो बाहर से उनका मतलब उनका कलर भी सेम नहीं था, उनके कवर का कलर सेम नहीं था, उनका लोगो भी सेम नहीं था, और अंदर से जो चॉकलेट जब हम उसको निकालेंगे तो 5 स्टार का आप देख सकते हो, 5 स्टार का ऐसे मतलब मोटू सा होता है, मोटा मोटा होता है, और वो ऐसे थोड़ा सा ऊंचा टाइप होता है। जो वो होता है कैडबरी का, वो बिल्कुल ऐसे एक, कैसे बताओ, ऐसे होता है, डब्बे टाइप होता है, उसमें ऐसे से बना भी होता है, आप सबने खाया होगा। तो कैडबरी का ऐसे होता है, और जो 5 स्टार का होता है वो ऐसे ऊपर से ऐसे होता है, उठा हुआ होता है। तो गाइस तो देखो, अब चलो हम इसको अंदर से नहीं देख रहे हैं, अंदर से देखेंगे तो हमारी याद आता है इसका जो बॉक्स, इधर बॉक्स टाइप बने हुए हैं, उसमें बॉक्स बने हुए, सिंपल लाइन है, ठीक है। पर अगर हम ऐसे देखें, उसको बाहर से कवर देखें, तो उसका लोगो अलग है, उनका मतलब सब कुछ लिखा अलग है उसके ऊपर, उनका कलर भी अलग है, तो मीन्स वो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बट अगर हम दोनों चॉकलेट्स कैडबरी के ही ले लें, ठीक है, कैडबरी के सेम 10 रुपीज़ वाले चॉकलेट ले लो आप, या फिर आप जितना भी होता है आपको सिल्क ले लो, कैडबरी सिल्क ले लो, कैडबरी बबली वाला ले लो, ओरियो वाला ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैं उसका कैसे होगा, पैटर्न तो उस पर भी यही ड्रॉ होगा, है ना, पैटर्न तो यही होगा। मीन्स कैडबरी के आप सेम 2 चॉकलेट्स ले लो, जो आप 10 रुपीज़ वाले चॉकलेट्स ले रहे हो, ठीक है, तो दोनों होंगे तो इतने से ही, ठीक है, दोनों होंगे इतने से ही, दोनों का लोगो सेम होगा, दोनों का कलर सेम होगा, दोनों पे सब कुछ सेम लिखा होगा, तो मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और अगर 2 सेम कंपनी के आप मार्कर्स ले रहे हो, ठीक है, एक मार्कर है, इस पर भी कोई लोगो नहीं बना, ठीक है, और एक मार्कर है ऐसा, और दूसरा भी बिल्कुल सेम मार्कर है, बिल्कुल सेम कंडीशन में बिल्कुल सेम मार्कर है, तो वो दोनों होंगे ना कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो दोनों सेम है, उनका पूरा कुछ सेम है, ये जो मार्क्स बने ये भी सेम है, तो मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब आप जैसे मैंने जो टॉप पहनी है, अगर आप बिल्कुल सेम ऐसी ही टॉप लोगे, बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना है, इस पर बिल्कुल ऐसा ही है, तो मीन्स ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। मीन्स रियल लाइफ में मतलब है कि कोई भी उसका लोगो सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, साइज सेम है, तो मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो मीन्स लोगो देखेंगे, कलर देखेंगे उसका, हम शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, तो उस वैसे हम करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो गाइज अब मैं आपको कुछ नाम लिखवा देती हूँ, एग्जाम्पल्स बोलिए तो हम ड्रॉ करके नहीं, हम लिख के दे देते हैं इनको एग्जाम्पल्स। तो आ जाती है हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 मार्कर्स, 2 चॉकलेट्स, गाइस मैं सेम पता है क्यों लिख रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ 2 सेम मार्कर्स, 2 सेम चॉकलेट्स, मैं ये चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है। तो गाइस आप ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, जैसे 2 सेम टॉप्स, 2 सेम चेयर्स, 2 सेम जीन्स, कुछ भी लिख सकते हो इधर, ठीक है। आपको सिर्फ बोला कि रियल लाइफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स की एग्जाम्पल्स दो, हमने दे दी एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। सो गाइस आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ फिर से मिलते हैं।
सो गाइज अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात की गई है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED। इधर क्या बोला गया है कि ये है कॉन्ग्रुएंट। इन्होंने कॉन्ग्रुएंट का क्या साइन डालना है? E, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट समझाया था कि क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत से क्वेश्चंस में E भी दिया है, तो आपको ये साइड नहीं देखनी है कि E है साइड, आपको क्या देखना है कि इधर कॉन्ग्रुएंट दिया है। अगर आपको ट्राइंगल ABC दिया है, ट्राइंगल FED दिया है, मीन्स देखो इधर 3 तो हो गए ना, 3 साइड दी, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तो 3 एंगल हो गए, एंगल F, एंगल E, एंगल D हो गए 3, तो मीन्स ये चीज़ है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। सो गाइस हम कन्फ्यूजन के लिए हम जो इसका मेन सिंबल होता है वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमने लगा दिया कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। इसका क्या मीनिंग है? जो ट्राइंगल ABC है किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल FED के। फिर इन्होंने लिखा है अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंट ABC कॉरेस्पॉन्ड टू FED। सो गाइस इन्होंने क्या लिखा है? जो है ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉरेस्पॉन्ड है ट्राइंगल FED के। सो गाइस जो इन्होंने एरो लगाया है इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला है? राइट ऑल द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स की। ये जो 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED, तो इनके कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं हमें वो लिखने हैं। सो गाइस सबसे पहले अब आप ये चीज़ देख लो, ये चीज़ देखो पहले आप, इसमें इसका कॉरेस्पॉन्ड का क्या मीनिंग होता है? ये हमने देखा था कॉरेस्पॉन्ड का क्या मीनिंग होता है इसमें, कि मीन्स कौन सा एंगल कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। हमने भी किया था ABC एंड FED, ठीक है। हमने क्या दिया था? ABC एंड FED, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या मीनिंग था इस चीज़ का कि कौन सा एंगल और कौन सी साइड किस पोजीशन पर है, ठीक है। कि मीन्स ABC है और उस FED लिखा हमने, ठीक है। तो जो A है, A की पोजीशन पे क्या आ रहा है? F, ठीक है। तो मीन्स A किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? F से, ठीक है। B किसके कॉन्ग्रुएंट है? E के। C किसके कॉन्ग्रुएंट है? D के, ठीक है। तो अब साइड्स की बात कर लो, AB किसके कॉन्ग्रुएंट है? FE के, ठीक है। BC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ED के। और जो CA किसके कॉन्ग्रुएंट है? DF के, ठीक है। ये हमें पता चल गया कॉरेस्पॉन्ड ये चीज़ थी। तो इधर भी एरो जो लगाया ना कॉरेस्पॉन्ड के लिए लगाया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर गाइज। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा आंसर फिर से एक बता दूंगी, ठीक है। सो गाइज अब आ जाता है हमारा, अब हमें बताना है कि इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट कौन कौन से हैं ट्राइंगल में। सो गाइस सबसे पहले ट्राइंगल है। ट्राइंगल में क्या चीज़ आती है? ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ठीक है। तो मीन्स ट्राइंगल के पार्ट्स क्या हैं? एक तो ये 3 एंगल्स, ठीक है, और ये 3 साइड्स, ठीक है। तो मीन्स 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स होते हैं ट्राइंगल में, तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी वही होंगे। अब देखो जो एंगल A है किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल F के। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ठीक है। मीन्स हमने एंगल्स की बात देख ली, हमने कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बता दिया। अब हम क्या बताएंगे? कॉन्ग्रुएंट साइड्स, क्योंकि इन्होंने बोला कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कौन से होते हैं ट्राइंगल? सबसे पहले पार्ट्स कौन से होते हैं ट्राइंगल के? साइड्स एंड एंगल्स। तो अब वो हमने देख लिया कि कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो मैंने इधर आपको बता दिया, ठीक है। तो मीन साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। इधर हमें पहले ही बता दिया कि पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इससे तो हमें इतना तो मिल जाता है कि सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और सारे साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो अब हमें क्या बोले? पार्ट्स लिख दो, सिर्फ आपको पार्ट्स मेंशन करने, बाकी आपको पता है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही है, तो बस हमें पार्ट्स लिखने हैं। पार्ट्स कौन से होते हैं? एंगल एंड साइड्स। एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमने लिख दिए, अब कॉन्ग्रुएंट साइड्स लिख देते हैं, ठीक है।
सो ए बी कॉन्ग्रेंट टू बी, ए बी कॉन्ग्रेंट टू एफ ई, ठीक है, फिर बी सी कॉन्ग्रेंट टू ई डी, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या आ जाता है, सी ए कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, ठीक है। आप ए सी कॉन्ग्रेंट टू एफ डी भी लिख सकते हो, ए सी और सी ए, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख देती हूँ और करके, आपके मर्जी, आपको ए सी लिखना है सी ए लिखना है। गाइस इधर मैं लिख रही हूँ ए सी और सी ए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप लिखोगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे, आप पेपर में लिखोगे, टेस्ट में लिखोगे, तो आप सिर्फ ए सी लिखोगे या फिर सी ए लिखोगे, आप ये दोनों और करके नहीं लिखोगे, ठीक है। सो अब ए सी किसके कॉन्ग्रेंट है, एफ डी के, और करके मैं डी एफ भी लिख देती हूँ, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए सी कॉन्ग्रेंट टू एफ डी, आप ये भी लिख सकते हो सी ए कॉन्ग्रेंट टू डी एफ, ठीक है। सो गाइस पर अगर आप ये लिखोगे ना सी ए, तो ये मत लिख देना एफ डी, सी ए लिखोगे तो डी एफ ही लिखना, और डी एफ लिखोगे तो सी ए ही लिखना, ए सी मत लिखना, क्योंकि फिर आप ऐसा गलत होने के चांसेस हैं। तो आप ऐसे, अगर आप डी एफ लिख रहे हो तो सी ए लिखो, ए सी लिख रहे हो तो एफ डी लिखो, ठीक है। सो आप ऐसे करोगे। और गाइज यही पूरा हमारा क्वेश्चन था, हमें क्या बताना था, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो पार्ट्स कौन से होते हैं, एंगल एंड साइड्स, तो वो हमें पहले बताया हुआ कॉन्ग्रेंट है, सब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंट है, तो मीन्स एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे, साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगी। तो हमें सिर्फ मेंशन करना था कि कौन से साइड किसके कॉन्ग्रेंट है एंड कौन से एंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। हमें सिर्फ यही चीज़ मेंशन करने के लिए बोला था। सो गाइज पहले आप स्क्रीनशॉट्स ले लो या फिर नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलते हैं। सो गाइज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, हमें पूछा नहीं गया, हमें बताया गया है ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी सी ए के, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि राइट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू, कि मीन्स हमें ऐसा बताना है कि जो ट्राइंगल बी सी ए है, तो मीन जो ऐसे हमें ऐसे दिया गया है कि हमें क्वेश्चन दिए गए डी ई एफ ट्राइंगल से रिलेटेड। हमें बोला गया है कि जैसे इसी पार्ट को देख लो, हमें बोला गया है ट्राइंगल ही एंगल ई किसके इक्वल है, किसके कॉरिस्पॉन्ड है। हमें ये चीज़ बतानी है कि एंगल ई किसके कॉन्ग्रेंट है। सो एंगल ई किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल सी के। तो हमें वो चीज़ बतानी है जो कि हमें एंगल बी सी ए से बतानी है कि जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं एंगल बी सी ए में, वो पार्ट्स किसके कॉन्ग्रेंट है, हमें ये चीज़ बतानी है, ठीक है। सो गाइस देखो एंगल ई है तो वो कहाँ आ रहा है, बीच में, तो एंगल सी है वो भी बीच में आ रहा है। गाइस अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी ई एफ बी सी ए। अब देखो एंगल ई एंगल सी, ठीक है, क्या आ गया, एंगल ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ठीक है, क्लियर। वो देखो ना एंगल ई भी बीच में आ रहा है, एंगल सी भी बीच में आ रहा है, तो मीन्स एंगल ई किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल सी के। ये चीज़ आपको पता है। आपको क्या बोला गया कि जो डी ई एफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है जो जो पार्ट्स दिए गए हैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हैं, वो बी सी ए में किसके कॉन्ग्रेंट है, मीन्स जो पार्ट्स गिवन है वो किसके कॉन्ग्रेंट है। जैसे ई है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ई एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का तो समझ आ गया होगा। सो अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपको बताऊंगी इसका क्या करना था इस क्वेश्चन में, और फिर मैं आपको दूसरे वीडियो में फिर से समझा दूंगी, ठीक है। सो गाइस फिर आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट। इधर एंगल भी नहीं बोला, ट्रायंगल भी नहीं बोला, इधर बोला है साइड, ठीक है, साइड ई एफ। तो गाइस साइड ई एफ ये आ गई, तो अब कौन से कॉरेस्पॉन्ड होगी, सी ए साइड, ठीक है। तो एंगल ई एफ के मतलब साइड ई एफ के कॉन्ग्रेंट कौन सी साइड होगी, साइड सी ए, ठीक है। फिर एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट कौन सा एंगल होगा, एंगल ए, ठीक है। फिर एंगल साइड डी एफ के कॉन्ग्रेंट क्या होगा, डी ए एफ ए, बी ए, ठीक है। तो मीन्स साइड बी ए, समझे कि मीन्स एंगल ई के कॉन्ग्रेंट क्या है, एंगल सी, ठीक है। साइड ई एफ के कॉन्ग्रेंट क्या है, साइड सी ए, ठीक है। एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट क्या है, एंगल ए, ठीक है।
साइड डी एफ के कॉन्ग्रेंट क्या है, एंगल नहीं साइड बी है, डी एफ, ठीक है। डी के नीचे क्या है, बी, तो मीन्स एक हम पर से गया बी। एफ के नीचे क्या है, ए मीन्स साइड बी ए, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो यही था। तो गाइस इसके क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है यहाँ पर ही। आई होप आपको समझ आई होगी। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइस आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस। और गाइस अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं 2 मिनट के रुकी हुई हूँ। बाय गाइस।